students, welcome to my channel Knowledge Point. आज वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रायंगल चैप्टर से क्लास 10 से आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके पार्ट 2 में मैं कुछ क्वेश्चंस परहैप्स 4 क्वेश्चंस जो है आपको देने की कोशिश करूंगा, मे बी 5। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 1, ABCD is a quadrilateral in which AD equal BC, AD equal BC, PQRS, PQRS be the midpoints of AB, AC, CD एंड BD रेस्पेक्टिवली। देखिए P है AB का मिड पॉइंट, Q है डायगोनल AC का, R है साइड DC का, S है सेकेंड डायगोनल BD का। यू हैव टू प्रूव PQRS इज ए rhombus। यू नो स्टूडेंट्स, rhombus मीन्स ऑल फोर साइड्स आप इक्वल दिखा दो और आप दिखा दो अपोजिट साइड्स के बोथ पेयर्स जो है पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। गिवन में ABCD ए क्वाड्रिलैटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ओके, एंड यू सी P पॉइंट्स P, Q, R and the fourth point S. Okay, be the midpoints of sides. Okay, which sides? of not sides, diagonals भी है, इसलिए of AB लिखिए और फिर Q जो है AC, फिर DC एंड DB रेस्पेक्टिवली, क्योंकि दो साइड्स हैं और दो डायगोनल्स हैं। आल्सो AD इक्वल BC, देखिए ये रहा AD इक्वल BC एंड यू हैव टू प्रूव PQRS is a rhombus. A rhombus. Now students, rhombus के लिए just first of all हमको PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। You think midpoint theorem, okay? So first of all देखिए इन ट्रायंगल ABC जहां पर P और Q AB और AC का मिड पॉइंट है, ओके, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ओके, P एंड QR मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स टू साइड्स AB and AC. So we use midpoint theorem PQ, okay, parallel BC and PQ equal to 1/2 BC. Okay students, so this can be written as PQ BC के parallel and PQ half of BC. Similarly देखिए इन ट्रायंगल DBC, ओके, इन ट्रायंगल DBC S एंड R, DBC में क्या है S और R जो है मिड पॉइंट्स ऑफ DB एंड DC, S एंड R बी द मिड पॉइंट्स ऑफ DB एंड DC। तो यहां आप लिख दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आप क्यों लिख रहे हो? तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। जो नो कि मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि क्या है कि पॉइंट दैट आर मिड पॉइंट्स
and if you join the midpoints of two sides of a triangle, अगर आप दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, वह किसी ट्रायंगल में जाके तीसरे साइड के पैरेलल हो जाता है और लेंथ में हाफ हो जाता है। यहाँ भी देखिए आपका क्या है कि एस आर जो है वह मिड पॉइंट ऑफ डी बी और डी सी है, तो ये एस आर पैरेलल टू बी सी, ओके, एस आर पैरेलल टू बी सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ बी सी। सो स्टूडेंट्स, ये अगर आप ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहां से क्या मिला देखिए, ये इक्वेशन 1 आप कंसीडर करो और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए पी क्यू बी सी के पैरेलल, एस आर बी सी के पैरेलल, दैट मीन्स क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल एस आर, ऑल्सो पी क्यू इक्वल एस आर। स्टूडेंट्स पी क्यू और एस आर इक्वल भी हो गया, एंड एज यू नो स्टूडेंट्स, ओके, वी नो दैट if one pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel and equal both, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. That means PQRS is a parallelogram. Okay? In PQRS, you see PQ parallel SR and PQ equal SR. Therefore, PQRS is a parallelogram. अब पैरेललोग्राम के दूसरे पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल। दिस इंप्लाइज, देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर पी क्यू एस आर के पैरेलल इक्वल है तो ये क्यू आर और पी एस भी पैरेलल और इक्वल होगा। देयरफॉर पी आर ऑल्सो पैरेलल, ओके, पी आर, नो हेयर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो ये पैरेलल ये हो गया और ये इक्वल ये हो गया, तो दूसरा पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, ओके, इक्वल, एंड पी एस इक्वल क्यू आर, अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, अदर पेयर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS are also equal. Now students देखिए, we have to prove कि इनके जो है adjacent pairs जो है equal दिखा रहे हैं, यानी PQ और PS को। Now देखिए, now you see PQ is equal to half BC. PQ equal to half BC. Okay, proved above. PQ equal to half BC, proved above. Okay, proved above. But BC equal to DA given. That means PQ equal to half DA. ओके, PQ इक्वल टू हाफ DA, बट DA जो है देखिए, DA पैरेलल, ओके, DA हाफ ऑफ PS, बट DA इक्वल टू हाफ SP, ओके, यू सी SP is half DA, S and P are midpoints of AB and BD, AB and BD,
ऑफ ट्रायंगल ABD। तो यहां से क्या मिला, यहां से मिला PS इज इक्वल टू हाफ DA। तो दैट मीन्स PQ और PS जो है, PQ और PS क्या आ गया, देयरफॉर देखिए PQ ऑल्सो हाफ DA, दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। अब क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिल गया, PQ PS के इक्वल, PQ इक्वल PS। बट देखिए PQ इक्वल RS, बट PQ इक्वल RS एंड PS इक्वल RQ, PS इक्वल RQ। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS। देयरफॉर क्या हो गया, PQ RS is a rhombus because all four sides are equal. So PQRS is a rhombus that you have to prove. Okay, students. Question number 2 कहता है in the given figure side AB of triangle ABC produced to D such that BD is 1/2 AB. E is the midpoint of BC and DE, that means DE produced mid AC in F as well as EG is parallel AC. You have to prove EF is 1/3 DF. So first of all गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है स्टेटमेंट वही गिवन बन जाता है। सो इन ट्रायंगल ABC side AB is produced to D such that BD equal to half AB. E is the midpoint of BC and DE is produced meets AC in F, meets AC in F. Also EG parallel AC, and you have to prove EF equal to 1/3 DF. First of all students, in triangle ABC में एज यू नो कि G पैरेलल है AC और E मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो G जो है वह मिड पॉइंट ऑफ AB हो जाएगा एज बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोसीड इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC and EG parallel AC, EG parallel AC. So by converse of midpoint theorem, G is midpoint of AB, G is midpoint of AB, then what happens, that means GB equal to GA, GB equal to GA equal to half AB, and you see half AB also BD, half AB
equals to BD also. Okay. Now in triangle DFA or ADF, ये और ये पैरेलल है, so we can use Thales theorem. Okay. Now in triangle DF, ADF, G parallel AC, G parallel AF. Why? Because G parallel AC given. That's why क्या हो जाएगा, DG by GA, DG by GA is equal to DE by EF. You see, DG जो है वह क्या हो जाएगा, DG equal to DB plus BG. Okay, DB plus BG or by GA, GA that means GB is equal to D by EF. Okay, here you mention, क्या मेंशन करोगे कि DG, देखिए DG equal to DB plus BG, DB equal to BG plus GB. Okay, and GA equal to GB. So you see, यहां से आप देखिए DB BG ये GB के इक्वल है, GB also half AB और DB also half AB. That means DB BG को आप लिख सकते हो BG plus BG by 2 GB equal to DE by EF. Okay, as DB equal to BG. तो ये हो गया, sorry, this GB is only one. Now here 2 BG by GB, 2 BG by GB equal to D by EF. कैंसिल, तो D क्या हो गया, D equal to 2EF, DE equal to 2EF. अब देखिए DE 2EF. now DF क्या हो जाएगा, DF equal to D plus EF, and now D equal to 2EF plus EF, that means 3EF. now 3EF is equal to DF, so EF is 1 by 3 DF, EF equal to 1 by 3 DF. So you have seen that how can you prove the given questions. So students, you have seen very easily method to solve the such type of problem. Students, question number 3 है, इन ट्रायंगल ABC AD लाइन सेगमेंट है जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, जो साइड BC से D पर मिलता है, BC A है, AC का लेंथ B है और AB का लेंथ C है. तो यू हैव टू प्रूव BD इक्वल टू AC by B plus C और DC इक्वल टू AB by B plus C. Students, just start solution. First of all, we draw a triangle ABC. Okay, ABC. Here AD bisect angle A such that AD meets BC in D. Okay, given ABC in triangle ABC. Okay, AD bisects angle A which meets BC in D, and to prove okay BD equal to also जो भी दिया है उसको लिख लेना है,
लेंथ BC का A है, ओके, AC का B है एंड AB का C है, ओके। BD को फाइनलाइज करके रिजल्ट लाना है AC by B plus C एंड DC इक्वल टू AB by B plus C. Now proof. As you know students, angle bisector theorem. Since AD bisects angle BAC, since AD bisects, okay, angle A in triangle ABC, then what will happen? BD by DC, okay, BD by DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB by AC. अब आपको फाइंड करना है BD, ओके। तो आप क्या करो, ये रेसिप्रोकल DC by BD कर दो और AC by AB. अब बोथ साइड एडिंग 1 1, ओके, एडिंग 1 to both side, ओके, एडिंग 1 to, ये 1 है, 1 to both sides and this is equation first, this is equation second, okay, and both from biangle bisector theorem. बायएंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ऐसा हुआ, ओके। नाउ यू सी कि 1 एड टू बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? इन सेकेंड, नॉट फर्स्ट, इन सेकेंड, तो देखिए 1 प्लस DC बाय BD इक्वल टू 1 प्लस AC बाय AB. वैल्यू सबका पुट करेंगे अभी. BD प्लस DC, फर्स्ट ऑफ ऑल BD प्लस DC बाय BD, ओके, इज इक्वल टू AB प्लस AC बाय AB. अब यहां से देखिए BD प्लस DC, ये होल BC बाय BD इक्वल टू, देखिए AB का वैल्यू C प्लस AC का वैल्यू B बाय AB C, एंड दिस वन BC का वैल्यू क्या दिया है? BC का वैल्यू A बाय BD इक्वल टू B प्लस C बाय C, ओके। रेसिप्रोकल करना है, BD बाय A इक्वल टू C बाय B प्लस C, और रिजल्ट में हमारा BD इक्वल टू AC बाय B प्लस C आ गया, ओके। हियर BD इक्वल टू AC बाय B प्लस C. सिमिलरली, ओके, अब क्या है? एडिंग 1 टू बोथ साइड इन इक्वेशन 2, अगेन adding 1 to both sides in equation 1. यहाँ आएगा 1 प्लस BD बाय DC इक्वल टू 1 प्लस AB बाय AC. यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा? DC प्लस BD बाय DC इक्वल टू AC प्लस AB बाय AC. अब देखिए DC प्लस BD, देखिए DC प्लस BD जो BC हो जाएगा, ओके, तो ये हो गया आपका BC बाय DC. AC प्लस AB, देखिए ACB और प्लस ABC, B प्लस ये हो गया, और बाय AC
बी। ओके, अब हमारे पास में लाना है BC का वैल्यू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। DC बाय BC, ये B बाय B प्लस C। अब देखिए BC का वैल्यू क्या है, BC इंटू B, और BC का वैल्यू क्या आ रहा है, A। ओके, तो DC इक्वल्स टू BC इंटू B, यानी A इंटू B बाय B प्लस C। ओके, तो AB बाय B प्लस C। So students, just you have seen what the result is to find, and this has been cleared out. Okay, students, question number 4 करता है, if 3 or more lines are cut by 2 transversals so that the intercepted segments on the 2 transversals are proportional. तो first of all, ये लाइन L, another line M, another line N, एक ट्रांसवर्सल है, ये P, another ट्रांसवर्सल है Q, PL को A, M को B, N को C, और Q ट्रांसवर्सल है L को E, M को F, ओके, D E F। दिस इज D, यहाँ D, यहाँ E और यहाँ F, और ये एलिमेंट पैरेलल है। यू हैव टू शो AB बाय BC इक्वल टू D बाय EF। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव है, ओके, L पैरेलल M पैरेलल N, 2 ट्रांसवर्सल्स, 2 ट्रांसवर्सल्स, ओके, P and Q intersect such that, okay, P intersect them at A, B and C, and Q intersect them at, you see, D, E and F. D, E and F. You have to prove AB by BC जो इंटरसेक्ट है इज इक्वल टू DE बाय EF। स्टूडेंट्स, यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, क्या है कंस्ट्रक्शन, A को F से ज्वाइन कर दिया जाता है, ज्वाइन, ओके, A to F which meets M at G, as you know, थेल्स थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ACF में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्रायंगल ACF क्या दिया है, BG और CF पैरेलल हो जाएगा एज M और N पैरेलल है। ओके, M और N क्या है, पैरेलल, तो BG पैरेलल CF एज M पैरेलल N। So by Thales theorem, AB by BC is equal to AG by GF by BPT। इक्वेशन 1 लीजिए। अगेन इन ट्रायंगल AFD, नाउ इन ट्रायंगल AFD यहाँ कौन सा पैरेलल होगा, G और AD पैरेलल, G पैरेलल AD, और अगर G पैरेलल AD है तो उसके पीछे रीजन है M पैरेलल N,
L, और तब हम फिर से थेल्स थ्योरम के लिए AG by GF D by EF लिख सकते हैं। देयरफॉर AG by GF इक्वल टू D by EF, D by EF, ये by BPT। This is equation second. Now from equation first and second, AG by GF common, so AB by BC equal to D by EF. So from equation first and second, एक एक पार्ट दोनों का इक्वल है AG by GF, so second part AB by BC equal to D by EF. This is also called intercept theorem. Okay, proved, and this is also called intercept theorem. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कहता है। इन ट्रायंगल ABC AD by DB इक्वल टू A by EC. ओके, सो this one is triangle ABC, okay, and here D, here E, दिया है AD by DB equal to A by EC, and also ADE equal to ACB. तो प्रूव करना है ABC is an isosceles triangle. फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं गिवन ABC is a triangle. Okay, D and E are points on AB and AC. AB and AC are the sides such that AD by DB equal to AE by AC. Okay, to prove, and also one also point given ADE angle equal to ACB. To prove ABC is an isosceles triangle. अब देखिए प्रूफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABC, what is given? AD by DB equal to AE by EC. So by converse of Thales theorem, so by converse of Thales theorem क्या हो जाएगा? D और BC पैरेलल हो जाएगा, और जैसे ही D पैरेलल BC होगा तो ADE, नाउ D पैरेलल BC, दैट्स वाई क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू ABC. एंगल ADE, सॉरी, यस ADE equal to angle ABC. What type of angles? Corresponding angles. This is equation first. और यहाँ दिया क्या है? ADE ACB के. Okay, from given, okay, angle ADE equal to angle ACB. देखिए AD ABC के इक्वल, ADE और ACB इक्वल, तो ABC और ACB इक्वल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया? एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB. ओके, अब देखिए इन ट्रायंगल ABC अगर दो एंगल्स इक्वल तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल ABC क्या है? एंगल ACB इक्वल एंगल ABC. ओके, प्रूव्ड से
जो यहाँ हमें मिला है ABC ACB, और इसके अपोजिट जो साइड्स होंगे ACB के, दैट इज AB, और ABC के साइड AC. ओके, हेंस ट्रायंगल ABC क्या हो गया? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. Students, it has been cleared, and I made 5 questions in this video from triangle chapter of class 10th. As you know, time is very important, very precious to you all students who are going to appear in 2021 एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन. तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो से लाभान्वित हो, मेहनत करें, अपने आप को सफलता के ऊंचे मुकाम तक ले जाएं. फॉर दैट आई एम एक्सपेक्टिंग ए लॉट टू मेक योर कंसंट्रेशन टुवर्ड योर स्टडी. Thanks for watching my video. Have a nice day.